वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट मेक्स यू हॉट इन द आईज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस और लवर। तो वो जो है आपको हॉट एज क्यों देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस ब्लू हाईलाइटर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। मैंने ब्लू बोल दिया है, ऑरेंज हाईलाइटर है। उसी तरीके से ये जो है आपका एक पिंक हाईलाइटर है, या फिर आप अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने ये ऑरेंज हाइलाइटर चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको आपके पर्सन क्यों हॉट समझते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है द स्टार। शुरुआती बहुत अच्छी तरीके से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड है फूल, और लास्ट हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। समझ आ रहा है कि आपको हॉट क्यों समझा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, नेव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एयर एनर्जी है, तो लीब्रा, इक्वेरियस या जेमिनाई। लीब्रा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है और इक्वेरियस एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और जेमिनाई एनर्जी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो आपके पर्सन आपको हॉट क्यों समझते हैं? तो पहली चीज़ जो है, आपका जो पर्सनालिटी है या जो अपीयरेंस है या जो ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग है। आप लोगों के दुख दर्द को समझते होंगे या समझती होंगी, जो भी आपका जेंडर हो। तो वो चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो जो है अट्रैक्टिवनेस जो है उनको लगती होगी कि ऐसा पर्सन है इस दुनिया में, अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो सिर्फ सेल्फिशनेस के थ्रू जो है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा है। वो जो है ह्यूमैनिटी को भी बिलीव करता है या करती है, और उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, कि लोगों को वो माफ़ करना जानते हैं या जानती हैं। और ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं या और लोग भी देखते हैं, तो वो उसको एक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना पसंद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोरोना में सभी लोगों ने जो है कुछ ना कुछ सीखा, तो उसी तरीके से जो है उनका जो ऑप्टिमिज्म है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो कि आपको हॉट बनाता है उनकी नज़र में। स्टार एनर्जी आई है, इक्वेरियस एनर्जी है। हो सकता है आप जो है पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, आपका काम इस तरीके का हो कि आप पब्लिक से डील करते हो। जब भी आप पब्लिक से डील करते हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास से हो या पुअर क्लास से हो, या फिर जो है एक बहुत बड़े क्लास से बिलोंग करता हो, आप सभी से जो है पोलाइटली या काइंडनेस के थ्रू ही बात करना पसंद करते होंगे। तो ऐसे व्यक्ति आप नहीं हैं कि वो जो है अपनी हार्शनेस को दिखाएं या फिर किसी को हर्ट करना चाहें। आप इगोस्टिक पर्सन नहीं है, आप एक हम्बल पर्सन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, और ये चीज़ जो है आपको हॉट बनाती है उनकी नज़र में। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आपके पास सही समय पर सही दिमाग है और सही डिसीजन आप ले पाते होंगे। आप प्रैक्टिकल पर्सन है, आपको पैसा कमाना आता है, लोगों को कमांड करना आता है, सही तरीके से कह सकते हैं कि सही डिसीजन ले पाना और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना भी जो है हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो आप क्विकली कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सही तरीके का डिसीजन ले रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि इसके जो रिजल्ट हैं वो सही होंगे। और आप ऐसे नहीं सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने सराउंडिंग के 4-5 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी होने का मतलब ही ये है कि आप एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों के बारे में, एक अच्छाई के बारे में सोच पा रहे होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हो सकता है सभी के लिए रेजोनेट नहीं भी करेगा, कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो। तो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गाँव का फ़ायदा हो जाए। आप जो है पूरी तरीके से सभी लोगों का एक फ़ायदा करवाना चाहते हैं, उनके लिए पॉज़िटिव आउटकम लेकर आना चाहते हैं। तो उस तरीके की अथॉरिटी है आपके पास, उस तरीके का दिमाग है आपके पास, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, एडमायर करते होंगे, और ये चीज़ जो है वो उनकी नज़र में आपको हॉट बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है फूल आया है। तो फूल जो है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। यहाँ पर रूट चक्र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड स्टेबल पर्सन हैं। आपका अगर कोई इन्फ्लुएंस करना भी चाहेगा आपको, तो भी जो है आप इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले में से पर्सन हैं। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन आप एक सही डिसीजन ले पाते होंगे।
रिस्क लेने की एबिलिटी है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कहूँगी कि आपको 50 लोगों को बचाना है, तो आप जो है इसमें झिझकेंगे नहीं कि अपनी जान जो है वो खतरे में डाल दी। आप समझदारी से उन 50 लोगों को और अपने आप को भी बचा कर लेकर आएँगे। तो ये चीज़ जो है वो कहीं न कहीं एडमायर करते हैं और ये चीज़ जो है उनकी नज़र में आपको हॉट बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैंने जैसे कहा ही था कि क्यों आपको हॉट वो समझते हैं, तो मैं समझ पा रही हूँ। आपके पास सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप उस चैलेंज से घबराकर पीछे नहीं भागते हैं या भागती हैं, आप उसका सामना करती हैं और ये कैपेबिलिटी जो है वो अधिकतर लोगों के पास नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोसाइटी ने कुछ कह दिया है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और आप उसके बिल्कुल उलट हैं। आप जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक आपको अपने तरीके का रिजल्ट नहीं मिल जाएगा और आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है, ईज़िली नहीं। और अगर मान लीजिए हार मिल भी जाती है, तो भी आप यही कहेंगे कि मैं अच्छा लड़ा था। तो एक वॉरियर वाली एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से वो आपको हॉट समझते हैं, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हॉट हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस उनके अंदर क्रिएट करती हैं। आपका जो दिमाग है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी या फ़ेशियल फ़ीचर्स नहीं पसंद है, पसंद हैं। लेकिन जो माइंड है आपके पास, उस तरीके का माइंड अधिकतर लोगों के पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपको स्पेशल मानते होंगे। अब देखते हैं कुछ सेंसुअल मैसेजेस, कुछ सेंसुअल कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिवर्स में आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक लिब्रा एनर्जी है, कट ऑफ करना आता है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर करना है। क्योंकि स्टार के ठीक नीचे आया है, तो आपको मालूम है कि कब जो है स्ट्रिक्टनेस दिखानी है और कब जो है वो एक नर्चरिंग मदर की तरीके से बिहेव करना है। और इस चीज़ की वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एडमायर करते होंगे, अट्रैक्शन महसूस करते होंगे और वो चीज़ जो है, ये क्वालिटी जो है, वो आपको हॉट बनाती होगी। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो है फिज़िकैलिटी की बात हो रही है। आपकी थिन आर्म्स होंगी, लॉन्ग आर्म्स हैं, लॉन्ग थाइज़ होंगी, लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी और आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती होंगी जब भी आप बाल खोलकर घूमते हों या घूमती हों। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उनके ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, जो उनकी चिन लाइन है या जॉ बोन है वो बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्ड होगी, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होगी, दिखती होगी कि हाँ अ, इस तरीके के फीचर्स हैं। और उनके जो है बाल जो हैं, अगर वो मेल हैं तो उनके जो है बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मीडियोकर ही होंगे, एवरेज होंगे। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके जो है लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा होंगे। उनकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखती होगी आपको, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उनके जो बैक है, जो वेस्ट लाइन है वो कम होगी, इंचेस की बात कर रही हूँ, तो उसकी वजह से उनकी एक प्रॉपर शेप दिखती होगी पीछे से, जिसकी वजह से आपको अट्रैक्शन महसूस होता होगा। कहीं न कहीं ये पैशन है, फिज़िकल पैशन है, इमोशनल पैशन है, दोनों के अंदर ही जो है कहीं न कहीं पैशन होगा। और उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स के ठीक नीचे आया है नेव ऑफ वांड्स, तो वो जो पैशन है, वो जो पॉसिबिलिटी है, उसको और ज़्यादा जो है वो समय के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वांड्स आ रहा है, तो थ्री ऑफ वांड्स जो है वैसे विज़नरी कार्ड होता है। कह सकते हैं कि अपने गोल पर कंसंट्रेशन है कि ये काम मेरा हो रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और जो है इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। उसी तरीके से जो है वो आपको कहीं ना कहीं हॉटनेस में देखते होंगे कि आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हैं, रिवॉर्ड भी हैं और एक ट्रॉफी की तरीके से आपको देखते होंगे। आपको एडमायर करना चाहते हैं हर तरीके से, आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देना चाहते हैं। फिजिकल फुलफिलमेंट तो देना ही चाहते हैं, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा टिके रहें। क्योंकि आपको वो हाई रिगार्ड में देखते हैं कि इस तरीके का पर्सन जो है वो मिल पाना कठिन होता है। तो उस तरीके की जैसे मैंने कहा कि उनकी विज़न है, एक मिशन है आपके पास आना या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, तो वो चीज़ को वो एन्जॉय करना चाहते हैं पूरी तरीके से। जब भी आप हाई हील्स पहनती होंगी, अगर आप एक फीमेल हैं और आप बहुत सुंदर लगती होंगी, जब भी आप कोई गाउन या कोई ऐसी ड्रेस पहन रही हैं जिससे बेल्ट लगा सकते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जब आप उनके हेयर में कभी-कभी कह सकते हैं कि फिंगर्स को क्रॉस करती होंगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि आप
उनके हेयर से खेलें तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और ये चीज़ जो है उन्हें टर्न ऑन करती होगी। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स आ रहा है, तो लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी है। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपका डुअल नेचर है, आप एक कंजर्वेटिव लेडी या मेन भी होंगे और कहीं ना कहीं आप एक वाइल्ड जो है नेचर भी आपका होगा कि जब भी आपके साथ अगर आप ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं तो उनको मालूम होगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं और किस तरीके से आपको जो है सेटिस्फाई किया जा सकता है। और अगर आप इंटीमेट नहीं भी हुए हैं तब भी वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आप थोड़े से नॉटी होंगे, ज़रूर होंगे, जिस वजह से वो जो है आपको उस तरीके की चीज़ों में देखना चाहते हैं, आपको सेक्सी लॉन्जरी में देखना चाहते हैं, आपके कलर्ड हेयर्स को देखना चाहते हैं, आपके लिप्स के साथ खेलना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं कि वो आप उनके लिए कितने सिग्निफिकेंट हैं और वो भी चाहते हैं कि आप उनको ये जताएं, ये बताएं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद कुछ सेंशुअल मैसेजेस भी लेंगे। तो पहला आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। तो वो बताना चाहते हैं कि वो आप दोनों का कोई गाना होगा जो पसंदीदा हो जब भी वो सुनते हो। नेक्स्ट आ रहा है वो फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर। तो वो चाहते हैं कि फ्रेंड्स हैं आप लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएं। यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इनटू माय लाइफ टू हील एंड नर्चर मी। तो वो जो है इस चीज़ को समझते हैं कि आप एक एंजल की तरीके से हैं, आप हील करते हैं, नर्चर करते हैं, वो स्टार वाली एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सेंशुअल मैसेजेस कि आपके पर्सन जो है आपको किस तरीके से देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो पहला आ रहा है फेस ऑफ, आप समझदार हैं। नेक्स्ट आ रहा है गोल्डन शावर, फील द वार्मथ ऑफ माई फ्लूइड्स ड्रिप डाउन योर चेस्ट, पिन बॉल विजर्ड, आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू। तो वो जो है आपके लिए क्रेविंग रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्रस्टिंग, प्लीज टीज मी, टचिंग इरोटिक जोन्स, आई वॉन्ट टू किस यू इन पब्लिक, रैप्ड अप। तो बहुत ज्यादा उनकी जो है इस तरीके की इच्छाएं हैं। चलिए देखते हैं कुछ और सेंशुअल मैसेजेस। आई लव स्मेलिंग योर सेंट ऑन माई बेड। नेक्स्ट आ रहा है 32 फ्लेवर्स विच यू वॉन्ट इट डियर, सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू एंड आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो जो है आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो पहला चार्म आया हमारे पास, एक सोल कनेक्शन आया है। तो सोल कनेक्शन जो है साफ साफ बता रहा है कि पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं, आपसे उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है क्रैब आया है, तो कैंसर एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। और नेक्स्ट आ रहा है डियर आया है, तो शाई होंगे, वो भी शाई हैं, आप भी शाई हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके साथ शाइनेस को हटाना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये पिंक हाइलाइटर चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आंखों में आप क्यों हॉट हैं। आ रहा है हमारे पास द लवर्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, पॉजिटिव शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपकी कंडीशन भी बता रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सन, मून और राइजिंग हो सकता है। जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर जो कि एयर साइन है, तो वो हो सकता है। और यहाँ पर जो है कप्स की एनर्जी भी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट नहीं है, तो वाटर जो साइन है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरीके की नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जो है वो लवर्स का आया है, जेमिनी एनर्जी है। आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, चार्मर हैं आप, बहुत ज़्यादा जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे,
ऑपोजिट जेंडर बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट होता होगा। आपका माइंड इस तरीके का है, आपके कम्युनिकेशन इस तरीके के हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप जेंटल, केयरिंग, लविंग नेचर के हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो उतनी अच्छी ना रही हो। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ कॉइंस आ रहा है और 4 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन आपका चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा पेनफुल रहा होगा। अब वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स में डिवोर्स हुआ हो। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, इसीलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है। या फिर आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखी हो, घर में कुछ गलत देखा हो, जिसकी वजह से आपका जो दिल है, हालांकि आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, जेंटल है, लेकिन उसकी वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं पेन भी है। और वो चीज़ जो है आपको हील करी है आपने। 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी जो कार्ड आया है, हीलिंग जो है एक कार्ड है, रेस्ट और रिजुविनेशन है। उसकी वजह से आपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा आराम भी दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पेन दिखता है आपकी आंखों में। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको हॉट बनाती हैं आपकी लाइफ पार्टनर की आंखों में, कि उन्हें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन एक पेनफुल कंडीशन भी आपने देखी है। वो किसी भी कंडीशन से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स का डिवोर्स ही हुआ हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन रही हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, अ, किसी लव्ड वन को आपने खो दिया हो, या पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो, डोमेस्टिक वायलेंस देखी हो, मदर की कंडीशन अच्छी ना देखी हो, या फादर की कंडीशन जो है मेडिकल कंडीशन अच्छी ना देखी हो, किसी भी तरीके का पेन हो सकता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पर्सन की जो पेन है, वो जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये आपके दिल में पेन है और वो किस वजह से है वो भी आपको पता होगा। लेकिन आपके पर्सन जो हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपने उस पेन को एक पावर में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आपने उस पेन को एक पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको हॉट देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट भी रखते हैं, एडमिरेशन भी रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो नेव ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपको दूर से देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो है मुझे एकदम से रैंडम मैसेज आया, फियर ऑफ इंटीमेसी मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन बचपन में जो है आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ हुई है, कोई अब्यूज़ हुआ होगा, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, जिससे आपने अपने आप को हील किया है। मैं फिर से कह रही हूँ कि सभी लोगों के लिए ये नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी आ रही है, मुझे एनर्जी आपको बतानी ही बतानी है। लेकिन वो आपके पर्सन जो है वो आपकी इस मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से, आपके एक कह सकते हैं कि उसके बावजूद आप बिटर नहीं हुए, आप और ज़्यादा जेंटल हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप वाइज़ हो गए हैं, और उस चीज़ को वो एडमायर करते हैं, और वो चीज़ जो है कहीं न कहीं उनकी आँखों में आपको हॉट बनाती है। तो यहाँ पर नेव ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती होंगी या दिखते होंगे, और आपको वो दूर से देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास वो आएँ, आपको हर तरीके से खुशी दे पाएँ, जो भी वो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ है कि फ़ियर ऑफ इंटिमेसी है। तो वो कुछ समय लगाना चाहते हैं कि आप जब पूरी तरीके से तैयार हों कि आप उनको देना चाहें अपने आप को, तो वो जो है उस तरीके से आना चाहते हैं। वो आपको कम्युनिकेट करते होंगे कि आपकी तरफ वो इस तरीके से महसूस करते हैं और आप उसको एक्सेप्ट भी करती हैं। लेकिन वो फ़ियर ऑफ इंटिमेसी है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि मैं कोई बात नहीं, तुम समय लो, मैं दूर से तुमको इस तरीके से देखूँगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से भी आपको मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे आपके पर्सन, लेकिन आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो कहीं कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे,
आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं, आपकी वो सोल से प्यार करते होंगे। तो आपको ये नज़र आएगा कि वाक़ई में वो केयर करते हैं। तो वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है एडमायर करते होंगे, नोटिस करते होंगे कि मान लीजिए आपने कौन से रंग के इयररिंग्स पहने थे कल, या कौन सी रंग का लिपस्टिक लगाया था, या कौन से रंग के कपड़े पहने थे। अगर आप एक फीमेल हैं तो मेल के जो है नोटिस करते होंगे कि आपने ये कलर का सूट पहना था, या ये कलर के शूज़ पहने थे, या वॉच पहनी थी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको वो एडमायर करते होंगे, नोटिस करते होंगे, और उनके मन में जो है आपके लिए वो हॉटनेस को क्रिएट करता होगा। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है वही उसी तरीके की एनर्जी है कि अपने आप को थोड़ा-सा प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, और वो समझते भी हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, एडमायर करना चाहते हैं, आपको सेक्सी लॉन्जरी में देखना चाहते हैं, हर तरीके से एडमायर करना चाहते हैं, आपको वो सैटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, आपकी वो खुशी बनना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो है आप कुछ समय ले रहे हैं, तो वो जो है उसको रिस्पेक्ट करते होंगे। आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, जो भी आपके लॉन्ग हेयर्स होंगे, स्लिम जो है हैंड्स होंगे या आर्म्स होंगी, उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। और अगर आप एक मेल के लिए देख रही हैं, तो उनकी जो है एक मस्कुलर बिल्ट होगी, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि हाँ, मैं जो हूँ प्रोटेक्टेड हूँ, मैं एक पावरफुल पर्सन के आसपास हूँ, और ये जो है मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप को दिखाता है। आपको वो एक गॉडेस की तरीके से देखते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस फेज़ से आप निकल कर बाहर आए हैं, उस फेज़ में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और वो आपको एज़ ए हॉट भी देखते हैं, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से भी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से भी। यहाँ पर जो है उनको फुट फेटिश हो सकता है, उनकी किंक्स होंगी कुछ, हो सकता है उन्होंने बताई हो सकता है ना भी बताई हो, जो भी आपका रिलेशनशिप का अ क्राइटेरिया हो इस समय, जिस भी आप सिचुएशन में इस समय हो। आपकी लेग्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको जो है एक जेंटल स्ट्रोक देना चाहते हैं, सेंसुअल टच देना चाहते हैं, और अपर बॉडी पार्ट से जो है वो प्ले करना चाहते हैं, और उसमें जो है वो आपकी रज़ामंदी लेना चाहते हैं, कंसेंट लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है ये सब करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हो पाएँ, उन पर विश्वास कर पाएँ, और उसके बाद जो है आपके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ जनरल मैसेजेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ सेंशुअल मैसेजेस लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल। तो वो जो है ये कहना चाहते हैं कि आपको वो बेहद प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। तो वो एक पर्सन इस तरीके के हैं कि वो जानते हैं कि इमोशनल इंटीमेसी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल इंटीमेसी से। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। तो वो जो है कभी ना कभी उनको ऐसा लगता होगा कि अ, कि आप जो है शायद उनको उस लेवल तक प्यार ना कर पाएं। हालांकि उनको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि क्योंकि आपके साथ जो है कुछ गलत चीज़ें हुई होंगी पास्ट में या चाइल्डहुड में, लेकिन फिर भी वो जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और लास्ट आ रहा है, बैलेंस ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, फन, लेजर। तो वो जो है सारी चीज़ों में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको खुश देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस उनकी तरफ से। फ्रीक विद मी, तो वो ये चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है, थाई हिकीज, ले योर हेड ऑन माई हार्ट सो आई कैन स्लीप इन पीस। नेक्स्ट आ रहा है, हाइडिंग माई इंटेंशंस, बाइट मार्क्स। कुछ और देख लेते हैं मैसेजेस। मिशनरी, स्प्लिट वन, हाई हील्स। मैंने पहले ही कहा था, आई वॉन्ट टू कम इनसाइड यू विद योर हील्स ऑन। नेक्स्ट आ रहा है, आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई लव आर यूनियन। नेक्स्ट आ रहा है, ओरल सेक्स, पुट दैट टैलेंटेड माउथ ऑफ योर्स टू वर्क। बेयर बैक, आई वॉन्ट टू फील यू वेट स्किन टू स्किन। I want to write poems on your skin with my lips. Cross position, kiss me and don't stop baby.
कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं। मॉर्निंग लव मेकिंग इज एट अनदर लेवल। नरिश, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू व्हाट यू नीड। नेक्स्ट आ रहा है कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाई। I want to tell you so softly in your ear about how much I love you when I am climaxing। तो उनके मन में हर तरीके का डिजायर है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस पाइल नंबर 2 इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक की आई है। तो की जो है वो आपके मन की जो है वो उनके पास है, ठीक है, कि उस ताले को वो खोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेक्स्ट आ रहा है टर्टल आया है, पेशेंस को दिखाता है, कैंसर एनर्जी को दिखाता है, सन मून और राइजिंग को दिखा रहा है। और जो है नेक्स्ट आ रहा है एक स्टैक का हेड आया है, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं वो, एरीज एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग हो सकती है। और नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है। तो वो जो नेगेटिव पास्ट है, चाहे कुछ भी रहा हो, ठीक है, तो उसको कट ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो है आपने काफी हद तक कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उसकी झलक आपके पर्सन को दिखती है और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ना ही वो हर्ट करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।